गजा और लेबनान पर इसराइली हमले जारी। जनूबी लेबनान पर रात गए इसराइली फोर्सेस के मिसाइल हमले। धमाकों के बाद इलाके में ड्रोन्स की परवाजें। गजा पर इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 5000 से ज़्यादा हो गई। हमास ने मजीद 2 यरगमाली ख़वातीन रिहा कर दी। दोनों इसराइली ख़वातीन की उम्र तकरीबन 80 बरस हैं। रफ़ा क्रॉसिंग से इसराइल मुंतकिल। दोनों के शोहर ताहाल यरगमाल। हमास पहले माँ बेटी को भी रिहाई दे चुकी है। अमेरिका के बाद बरतानिया ने भी गजा के अल अहली अस्पताल पर हमले से इसराइल को क्लीन चिट दे दी। बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक ने कहा है कि बरतानवी हुकूमत समझती है धमाका जिस मिसाइल से हुआ वो गजा से ही फायर हुआ। कराची के इलाके डिफेंस फेज 6 में पुलिस और कस्टम्स की मुश्तरका कार्रवाई। गुटका, मावा और मशीनरी जब्त, मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम गुटका और मावा की तैयारी और सप्लाई में मुलव्विस है। कुरंगी में मुबैना पुलिस मुकाबला। 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। जामिया कराची HEJ इंस्टीट्यूट के हॉस्टल से तालिब इल्म की लाश बरामद। पोस्टमार्टम में तालिब इल्म नहाते हुए बाथरूम में गिरने से मौत की तस्दीक। लाहौर के इलाके शाहदरा डोगर चौक के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला। 1 डाकू हलाक, 2 फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 1 राहगीर भी जख्मी हुआ। ECC ने घरेलू और कमर्शियल सार्फिन के लिए गैस की कीमतों में 193% तक इजाफे की मंजूरी दे दी। गैस के मीटर पर फिक्स चार्जेस 10 रुपये से बढ़ाकर 400 रुपये माहाना कर दिए। नए टैरिफ पर अमल दरामद 1 नवंबर से होगा। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का एक और अपसेट। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को यकतरफा मुकाबले में 8 विकेट से शिकस्त दे दी। 283 रन का हदफ 49 ओवर में हासिल कर लिया। मुसलसल तीसरी शिकस्त के बाद पाकिस्तान के 5 मैचेस में 4 पॉइंट्स, टेबल पॉइंट्स पे 5वें नंबर पर मौजूद। सिविलियंस के मुकदमात फौजी नहीं, सिविलियन अदालतों में चलेंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। 9 और 10 मई के वाक़यात पर बने मुकदमात फौजी अदालतों से वापस सिविलियन अदालतों को भेजने का हुक्म। अब तक फौजी अदालतों में सिविलियंस के खिलाफ चलाया गया ट्रायल कलदम करार। चेयरमैन PTI पर साइफर केस की फर्द जुर्मायत कर दी गई। कहा गया कि वजारत खारजा ने एतमाद करके उन्हें साइफर दिया जिसे उन्होंने अपने पास रखकर सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। मुल्की सलामती पर समझौता किया। चेयरमैन PTI का सेहत जुर्म से इनकार। चेयरमैन PTI के साथ शाह महमूद कुरैशी पर भी फर्द जुर्म आया। एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में सज़ा के खिलाफ नवाज शरीफ की अपीलें बहाल करने की दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस की सरबराही में समाअत करेगा। नवाज शरीफ ने सज़ा के खिलाफ अपीलें बहाल करने की दरख्वास्त दायर की थी। मुल्क में एक दिन इंतखाबात करवाने की दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। अटॉर्नी जनरल, इलेक्शन कमीशन और सियासी जमातों को नोटिस जारी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा है कि हमें गैर जमहूरी क़ुव्वतों को दिखाना था जमहूरी हुकूमत कैसे कायम करते हैं। हमें तो पार्लियामान और अवाम का एतमाद बहाल करना था। रातों रात सारे इदारे न्यूट्रल हो रहे थे। सब एक ही इदारे के जरिए एहतसाब के कायल हैं। जजेस सिविलियन के एहतसाब के तो बहुत कायल हैं मगर अपने एहतसाब के नहीं। और बांग्लादेश में मुसाफिर ट्रेन और माल गाड़ी आपस में टकरा गई। हादसे में कम से कम 70 अफराद हलाक और 100 से ज़्यादा जख्मी हो गए। पटरी से उतरने वाली 2 बोगियों में फंसे अफराद और लाशें निकालने का सिलसिला जारी है। हलाकतों में इजाफे का खदशा है।